Hello everyone. Today we start next topic in chapter chemical reaction and catalyst. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम जिस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उसमें है फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन क्या होती हैं। जैसे फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो बहुत जल्दी, जिनको पूरा होने में मिनट या सेकंड्स का टाइम लगता है। ऐसी रिएक्शन जो बहुत क्विकली या फास्ट होती हैं, जिनको पूरा होने में मिनट या सेकंड्स का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। दीज रिएक्शन टेक प्लेस वेरी फास्ट ऑन एडिटिंग रिएक्टेंट। दीज रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं? आयनिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था? आपको बताया था NaOH, KOH, ये क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ये रिएक्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये किसके अंदर आती है? फास्ट रिएक्शन में आती है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन है और ये 10⁻⁻10 सेकंड्स के अंदर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मिनट्स या सेकंड्स का समय लगता है, वो क्या कहलाती हैं? फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। अदर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस HCl, सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन के अंदर ही आती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी फास्ट इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, जिसमें प्लांट जो होते हैं अपना फूड क्या करते हैं? खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो भी बहुत वेरी फास्ट होती है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इन 10⁻⁻12 सेकेंड। तो हाफ लाइफ पीरियड इसके अंदर हो जाती है, जिसका टाइम है 10⁻⁻12 सेकेंड्स में हो जाती है। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? तो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इन दिस टाइम टू कन्वर्ट द हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट। तो हाफ लाइफ पीरियड कौन सा पीरियड है? जिसमें रिएक्टेंट का जो हाफ अमाउंट है, यानी उसकी जो आधी मात्रा है, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है? प्रोडक्ट में। तो हाफ अमाउंट रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस, जो बहुत क्विकली होती है, यानी 10⁻⁻12 सेकेंड में। तो ये तो थी आपके फास्ट रिएक्शन। अब है स्लो रिएक्शन। जैसे नाम के अंदर ही डेफिनेशन है कि ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में या तो आवर या मंथ या फिर ईयर्स भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में या तो आवर कुछ घंटे, या मंथ कुछ महीनों में, या सालों में, ईयर्स में पूरी होती हैं। दीज आर मेनी रिएक्शंस विच कंप्लीट इन आवर द डेज और ईयर। दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कौन सी कहलाती हैं? स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। और सबसे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे के ऊपर जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन है उसको पूरा होने में कई ईयर लग जाते हैं। जैसे कोई भी रस्ट या जंग लगता है, तो जैसे कोई चीज़ है, आपने उसको हवा में छोड़ दिया है और वो वाटर के कांटेक्ट में आया है, तो उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और आपको इसको याद रखनी है। तो Fe क्या है? आयरन है। O2 ऑक्सीजन, H2O। आपको पता है कि रस्ट कब लगता है? जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में कोई आयरन आता है, तो क्या बनता है? Fe2O3। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का पॉइंट लगा के 3H2O। अब ये 3H2O क्या है? ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। तो वाटर के जो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है उसको हम पॉइंट लगा करके आगे लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन वाटर।
तो ये रिएक्शन आपकी पूरी है। ये Fe का मतलब क्या है, फेरस या आयरन, लोहा जो है। इसके बाद में O2 ऑक्सीजन, H2O। तो जब भी रस्ट लगता है वो दोनों की प्रेजेंट में लगता है, O2 और H2O। तो क्या बनता है, 2Fe2O3 3H2O। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का। तो ये आपकी थी स्लो रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, इरिवर्सिबल। और जो बोथ डायरेक्शन में चलती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन एंड दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किसके अंदर बदलता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है, और जो रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोल का बर्न होना, तो C+O2 CO2। कोल है, आपने उसको जलाया है, जलाने पर वो किस में चेंज हो गया है, CO2 में। अब यदि आप चाहो कि CO2 से आप वापस कोल या कार्बन को ऑब्टेन कर लें तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इस तरह की रिएक्शन कौन सी हो गई है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब है आपके रिवर्सिबल रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में चलती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था वाटर का। तो वाटर से आप आइस से वाटर को आइस में भी चेंज कर सकते हैं, और वेपर में भी, वेपर को फिर वाटर में, फिर वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं। तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड एट दैट टाइम प्रोडक्ट ऑन रिएक्टेंट इन दिस कंडीशन टू फ्रॉम रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, और उसी समय एट ए टाइम प्रोडक्ट भी किस में चेंज हो जाए, रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल। और ये आपको पहले स्टेप बताए थे, उसमें बताया था कि रिवर्सिबल में हम दोनों तरफ एरो लगा के इस तरह का साइन लगाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है N2 + 3H2 2NH3। फिर 2NH3 वापस किस में चेंज हो जाती है, N2 और 3H2 में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है 2H2 + O2 2H2O। फिर पानी को आप गर्म करेंगे, वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस तरह से जो ये रिएक्शन है वो कौन सी कहला रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहला रही है। तो इस तरह से आज हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं। पहली पढ़ी है फास्ट रिएक्शन, सेकंड पढ़ी है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में आपको हाफ लाइफ पीरियड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करना है। नेक्स्ट पढ़ी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों रिएक्शन पढ़ी है। तो ये चारों रिएक्शन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में एग्जाम्पल के साथ में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जो हमारे रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।